हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महेश 2030 पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण वर्णमाला पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कई एग्जामिनर दूसरी भी तरह से परिभाषा पूछते हैं, तो एक दूसरी परिभाषा भी है वर्णमाला की। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी दूसरी भी परिभाषा है, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला का मतलब होता है कि जो सर्वमान्य हो। उच्चारण के आधार पर वर्ड 45 हैं, जिसमें 10 स्वर 33 व्यंजन तथा 2 द्विगुण व्यंजन है। मानक हिंदी वर्णमाला का मतलब होता है कि जो सर्वमान्य है। तो उच्चारण के आधार पर वर्ड 43 हैं, जिसमें 10 स्वर 33 व्यंजन तथा 2 द्विगुण
द्विगुण व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52, जिसमें जिसमें 13 स्वर जिसमें 13 स्वर जिसमें 13 स्वर स्पर्श स्पर्श व्यंजन 25, जो जितू जो काटना है आपको। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52, जिसमें स्वरों की संख्या 13 है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, स्वरों की संख्या 13 है। व्यंजन स्पर्श व्यंजनों को मिलाकर स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 तथा आगत वर्णों की संख्या 2 है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें स्वरों की संख्या 13। व्यंजन भी अलग अलग तरीका के हैं। उसमें है स्पर्श व्यंजन जो का वर्ग से पा वर्ग तक, जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, तो उनकी संख्या है 25। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, उनकी संख्या है 4। ऊष्म व्यंजन सा सा हा, ऊष्म व्यंजन की संख्या हुई 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या हुई 4। द्विगुण व्यंजन की संख्या हुई 2। आगत वर्णों की संख्या 2। तो कुल मिलाकर लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 हुई। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मानकता के आधार पर
वर्ण 52 हैं। तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली ने 52 वर्ड माने हैं। मानकता के आधार पर वर्ड 52 है, जो तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली है जो वो वर्णों की संख्या 52 मानती है। जो तकनीकी शब्दावली आयोग है वह कितने वर्ण मानती है? 52 वर्ण। मुद्रण में प्राह 55 वर्णों का प्रयोग होता है। जिसमें 52 मानकता के आधार पर तथा जा एवं फा वर्ण प्लस आ मिलाकर 55 वर्ण हुई। जिसमें ये दो वर्ण हैं, जिसमें दो वर्ण अरबी एवं फारसी तथा अवर्ण अंग्रेजी है। इनका प्रयोग टाइपिंग में किया जाता है। मानकता के आधार पर वर्ण 52 है। तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली ने 52 वर्ण माने हैं। कहीं कहीं किताबों में 55, 56, 57, 60 वर्ण भी बताए गए हैं, लेकिन जो दिल्ली तकनीकी शब्दावली जो आयोग दिल्ली है वो 52 वर्ण मानता है। मुद्रण में प्रायः 55 वर्णों का प्रयोग होता है। मुद्रण का मतलब है जो टाइपिंग में 55 वर्णों का प्रयोग होता है। तो इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। राजस्थान बोर्ड के अनुसार मानक वर्ण 44 है, 44, जिसमें
11 स्वर जिसमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन जो राजस्थान बोर्ड है, तो उस बोर्ड के अनुसार राजस्थान बोर्ड कुल 44 वर्ण मानता है। मानक के अनुसार मानक वर्ण को कितना मानता है? 44 वर्ण, जिसमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन है। अब हम वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे। वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के थे। स्वर, जिसे अच भी कहते हैं, अच भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है व्यंजन, जिसे हल भी कहते हैं। नोट, वर्णों का तीसरा प्रकार, तीसरा भेद, भेद या प्रकार एक ही है। भेद अयोगवाह है। अयोगवाह है। अयोगवाह को माना जाता है। माना जाता है। जो ना स्वर है, ना ही व्यंजन, ना ही व्यंजन, जो अंग एवं आहा वर्ण है। वर्णों के प्रकार, मुख्य रूप से वर्ण दो प्रकार के होते हैं। मुख्यता के आधार पर, मुख्यता के आधार पर, मुख्यता के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं। जो स्वर को अच भी कहते हैं, और दूसरा है व्यंजन, व्यंजन को हल भी कहते हैं। और तीसरा भेद अयोगवाह को माना जाता है, जो ना स्वर है, ना ही व्यंजन है, जो अयोगवाह है, जो अंग एवं आहा, यह दो ही वर्ण है। इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो अपन अब स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु निर्बाध
गति से बाहर निकलती है। स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु निर्वात गति से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। नोट कर लीजिए। संख्या की दृष्टि से संख्या की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से है। जैसे लेखन के आधार पर स्वर 13 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। मानकता के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। उच्चारण में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ एवं अयोग वा है। अयोग वा है शामिल है। अयोग वा है अंग एवं आहा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान को मात्रा कहते हैं। मात्रा चिन्ह की संख्या 10 है।
मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी है, उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान को मात्रा कहते हैं। मात्रा चिन्हों की संख्या 10 है, जिसमें आ वर्ण की मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ की मात्रा ये छोटी ई, बड़ी की मात्रा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। इसमें ऋषि को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो व्यंजन में भी आता है, तो इसको आप